हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट कॉमर्स एग्ज़ाम में या अगर हम बात करें एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम में, जो आपने 11th क्लास से लेके एमकॉम तक सब्जेक्ट स्टडी करे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हमने दिशा क्लासेस पर 11th क्लास की अकाउंटेंसी साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग सब्जेक्ट हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और 15th इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो ये हमारा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर है अभी, लेकिन फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 15 है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है, इसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू मार्केट ऑफरिंग। जो आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी कंपनी है जब वो न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करती है तो उसे कुछ स्टेजेस को या स्टेप्स होते हैं उसमें, और टोटल वो कितने स्टेप्स हैं? टोटल 8 स्टेप्स हैं जिसको वो कवर करती है न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। 8 स्टेप्स में से जो 6 स्टेप्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में। आज हम बात करेंगे 7th स्टेप की और 8th स्टेप की। क्लियर? तो सबसे पहले एक ब्रीफ सा उनका डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स में वीडियोस में करा है। उसमें क्या था, जब भी आप न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा? आइडिया। सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आइडिया जनरेशन। आप आइडियाज़ को जनरेट करेंगे कि क्या नया प्रोडक्ट एक कंपनी बना सकती है कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद जो आइडियाज़ हमारे पास आए हैं, लेकिन हम सारे आइडियाज़ को पिक नहीं करेंगे, उनकी क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग करने के बाद बेस्ट आइडियाज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उससे हमने बोला था आइडिया स्क्रीनिंग। अब जब आपका आइडिया स्क्रीनिंग भी हो गया, फिर आप क्या करेंगे? कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो आपका प्रोडक्ट आइडिया था उसको अब एलोबरेट कर देंगे, एक पूरा कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे कंज्यूमर की टर्म्स में कि भी क्या हमारा प्रोडक्ट होगा, क्या उसका टारगेट कंज्यूमर होगा, या क्या उसकी टाइमिंग्स होंगी, क्या बेनिफिट्स कंज्यूमर उससे लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमारा कंसेप्ट भी डेवलप हो गया तो हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। मार्केट के लिए एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे कि भी क्या हमारा टारगेट मार्केट का साइज़ होगा, स्ट्रक्चर होगा, क्या उनका बिहेवियर होगा, क्या हमारी टोटल सेल्स होगी, क्या हमारा प्लान्ड प्राइसिंग होगी या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी होगी। ये सारा हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेंगे। जब हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी डेवलप हो जाएगी, फिर हमारा स्टेप आता है 5th बिजनेस एनालिसिस। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे कि भी जो हमारा प्रोजेक्ट का प्रपोजल है या आइडिया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है या नहीं, कि भी टोटल सेल्स या टोटल प्रॉफिट हमें क्या होगा बिजनेस को। जब हम बिजनेस की एनालिसिस भी कर लेंगे और वहाँ से हमें पता चलेगा कि बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा इससे हमारी कंपनी का, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करेंगे। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में है जो आपका कंसेप्ट था जो आपने डेवलप किया था, अब आप उसको एक वर्किंग प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक वर्किंग मॉडल उसका तैयार कर देंगे। वर्किंग मॉडल तैयार होने के बाद आप क्या करेंगे? उसे विद इन द कंपनी या तो अल्फा टेस्टिंग या फिर बीटा, मतलब कुछ कंज्यूमर के ग्रुप को बुला के उसकी टेस्टिंग करेंगे हम, उसे मार्केट टेस्ट करने से पहले। अभी हम मार्केट में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वही जो हमने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करी है, जो वो फिजिकल प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, उसकी टेस्टिंग की थी। ये 6 स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होगा? जब आपका मार्केट टेस्टिंग करेंगे आप, अब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो चुकी है, अब पूरे मार्केट में लॉन्च करने से पहले, उसे मास लेवल पे लॉन्च करने से पहले हम उसको एक थोड़े से मार्केट में टेस्ट करेंगे कि भी उसका कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आता है उस नए प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इसे बोलते हैं मार्केट टेस्टिंग। तो जब आप मार्केट टेस्टिंग करेंगे तो कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ का कहना है कि भी हमें मार्केट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट नया है तो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूमर्स को पसंद आएगा, हम कुछ उनके लिए इनोवेटिव या नया लेके आए हैं। तो कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, लेकिन कुछ कंपनीज़ का मानना है कि मार्केट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है या वो कंपनीज़ को करना चाहिए, क्योंकि उससे कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स है, उनका क्या फीडबैक है, वो हमें पता चल जाता है। क्लियर? और उसके बाद ही हमें हमारी जो फाइनल पैकेजिंग है या फाइनल एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए उनके रिस्पॉन्सेज को देख के। क्लियर? तो कुछ कंपनीज़ हैं उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मार्केट टेस्टिंग को लेकर।
जब हम मार्केट टेस्टिंग की बात करते हैं तो मार्केट टेस्टिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भी हाउ मच और व्हाट काइंड, मतलब हमें कितनी मार्केट टेस्टिंग करनी है और किस टाइप से हमें मार्केट टेस्टिंग करनी है। तो मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, भाई किस काइंड से करें और कितना करें, हाउ मच मतलब हमें करनी चाहिए तो कितने लेवल तक हमें मार्केट टेस्ट करना चाहिए। क्लियर, ये दो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, आपका रिस्क कितना है, आपकी टाइम प्रेशर आपके ऊपर कितना है, या फिर आपकी रिसर्च कॉस्ट कितनी है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई है, आपका रिस्क भी हाई है, आपकी रिसर्च कॉस्ट भी हाई है और आपके ऊपर टाइम का प्रेशर भी है, तो आपको मार्केट टेस्टिंग करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि जहां इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और रिस्क हाई प्रोडक्ट है तो वहां मार्केट टेस्टिंग से आपको रिजल्ट्स या रिस्पॉन्स पता चलेगा कि भी कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है। तो वहां मार्केट टेस्टिंग एक कंपलसरी हो जाता है कि मार्केट टेस्टिंग करके आप जहां आपने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई है या इतना रिस्क आप उठा रहे हैं, तो पहले आप मार्केट टेस्टिंग करके बाद में उसे कमर्शलाइजेशन या मास लेवल पे हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट को। क्लियर, तो ये फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भी हमें मार्केट टेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं, और किस लेवल की करनी चाहिए और किस काइंड में हमें किस टाइप में वो करनी चाहिए। तो जो हमारी मार्केट टेस्टिंग है वो कंज्यूमर के जो गुड्स हैं उनके लिए मार्केट टेस्टिंग के मेथड्स अलग हैं, और जो हमारे बिजनेस गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनके लिए जो मार्केट टेस्टिंग के मेथड्स हैं वो अलग हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं, हमारे पास 4 मेथड्स हैं कंज्यूमर गुड्स को मार्केट टेस्ट करने के लिए। क्लियर, पहला है उसमें सेल्स वेव रिसर्च मेथड। सेल्स वेव रिसर्च मेथड क्या कहता है, आप जो कस्टमर हैं, कस्टमर का एक ग्रुप सेलेक्ट कर ले और उस कस्टमर के ग्रुप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो सैंपल होते हैं आपके प्रोडक्ट के वो दें। वो देने के बाद आप क्या करें, जब एक बार आपने दे दिया, कस्टमर ने उसे ट्राई कर लिया, यूज़ कर लिया, उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम दें तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी उसे डिस्काउंट पे दें। जब आप अपना भी दे रहे हैं दूसरी बार और कस्टमर का गुड है वो आप उसे डिस्काउंट पे, और फिर आप ये देखिए कि जब उसे कस्टमर का कॉम्पिटिटर का गुड डिस्काउंट पे मिल रहा है और आपका प्रोडक्ट जो वो एक बार ट्राई कर चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट, दोबारा उसे पैसों में लेना पड़ रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट को चूज कर रहा है या कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को जो उसे डिस्काउंट पे मिल रहा है, वहां से आपको रिस्पॉन्स पता चलेगा। और ये जो प्रोसीजर है ये आप 5-6 बार करके देखें कि भी हाउ फ्रिक्वेंटली, मतलब आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को और जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में कौन से प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। तो जब आप इसे देखेंगे 5-6 बार ट्राई करके, वहां से आपको जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है उससे पता चलेगा कि भी क्या कस्टमर को वो एक्चुअल में पसंद आया है या सिर्फ पहली बार उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था तो उसने ट्राई कर लिया और उसके बाद वो नहीं ले रहा, उसके बाद वो हमेशा वो कॉम्पिटिटर के ब्रांड को ही प्रेफर कर रहा है, बेशक वो डिस्काउंट पे हो या ना हो। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेल्स वेव रिसर्च मेथड, जिसमें आप एक बार तो कस्टमर को क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल दे देते हैं। जब दूसरी बार कस्टमर आता है तो दूसरी बार आप अपने प्रोडक्ट के साथ जो कॉम्पिटिटर का ब्रांड है उसे डिस्काउंट पे अवेलेबल करवाते हैं, और आप ये देखते हैं कि भी कस्टमर क्या जो एक बार आपका प्रोडक्ट फ्री में ट्राई कर चुका है वो दोबारा आपका प्रोडक्ट ही मांगता है या फिर जो कॉम्पिटिटर का ब्रांड डिस्काउंट पे आपने अवेलेबल करवाया है उसको चूज करता है। वहां से आपको कस्टमर का रिस्पॉन्स पता चल जाएगा, और ये जो प्रोसेस है आपको 5-6 बार रिपीट करना है। इसे हम बोलेंगे सेल्स वेव रिसर्च मेथड। क्लियर। दूसरा है सिम्युलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। सिम्युलेटेड टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करेंगे, 30 या 40 कंज्यूमर्स को पकड़ेंगे, उनसे उनकी जो प्रेफरेंसेस है या फेमिलियरिटी है किसी भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को हम ले लेंगे जिसका भी हम टेस्ट करना चाहते हैं। मान लो हम टूथपेस्ट नया लेके आए हैं और हम टूथपेस्ट की मार्केट टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो एक प्रोडक्ट की कैटेगरी हमने बता दी उनको कि भी सर प्रोडक्ट कैटेगरी है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में जो ब्रांड की फेमिलियरिटी है या आप प्रेफरेंसेस हैं आपकी टूथपेस्ट से रिलेटेड, जो एक प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड, वो क्या है आपकी। जब आप उनसे पूछेंगे तो उसके बाद आप क्या करें, उनका एक ब्रीफ सेशन ले और ब्रीफ सेशन में आप उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाएं। एडवर्टाइजमेंट्स में आप उन्हें अपने नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी दिखाएं और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स हैं उनकी भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, और उसके बाद उन्हें कुछ मनी देके आप शॉपिंग के लिए इन्वाइट करें एक शॉप में। जब वो शॉप में आएंगे फिर आप उनका रिस्पॉन्स देखें कि भी एडवर्टाइजमेंट का उन पे कितना इफेक्ट पड़ा है, कि भी उन एडवर्टाइजमेंट में आपके नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी थी और जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कॉम्पिटिटर ब्रांड्स उनकी एडवर्टाइजमेंट भी थी। तो आप ये देखें
देखिए कि भाई क्या वो एक ही ब्रांड की प्रेफरेंस दे रहे हैं जिससे वो फैमिलियर हैं, या फिर वो नए प्रोडक्ट की जिन्होंने अभी एडवर्टाइजमेंट देखी है उसकी तरफ भी वो डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग। मतलब आपने यहाँ सिचुएशंस क्रिएट करी है, मतलब आपने वैसा इन्वायरमेंट एक क्रिएट करके दिया है, उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई है, एडवर्टाइजमेंट के बाद उन्हें शॉपिंग के लिए बुलाया है और फिर उनका आपने रिस्पॉन्स नोट किया है कि भी क्या उनका रिस्पॉन्स है। इसे बोलते हैं सिमुलेटेड या कंट्रोल्ड, मतलब आपका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो आपने तैयार करके उनको दिया है। क्लियर। थर्ड मेथड है कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केटिंग। आप क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट मार्केट को समझ लेते हैं। टेस्ट मार्केट क्या होता है, पूरे मार्केट में लॉन्च करने की बजाय हम कुछ सिटीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ सिटी जो पर्टिकुलरली मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं टेस्ट मार्केट। टेस्ट मार्केट मतलब जहां हम अपने प्रोडक्ट को, जो नया प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करेंगे। उन टेस्ट मार्केट्स में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसे तो हम बोलेंगे टेस्ट मार्केटिंग। कि आप कुछ एक सेलेक्टेड सिटीज़ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके और उनका कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट देख रहे हैं कि भी कैसा आ रहा है। टेस्ट मार्केट में भी कंट्रोल्ड जब वर्ड यूज हो जाएगा तो कंट्रोल्ड का मतलब है कि जो आपने ये सिटीज़ सेलेक्ट करी हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ आपने सेलेक्ट करी है, उनमें भी आप क्या कर रहे हैं, पूरी सिटीज़ में नहीं कर रहे हैं। जैसे मुंबई में, पूरी मुंबई में आप अपना लॉन्च नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल कर लिया। मुंबई में आपने 20 या 30 शॉप्स पे ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ऐसे ही आपने दिल्ली में भी 20 या 30 शॉप्स पे ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो उसे हम बोलेंगे कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केटिंग। आप यहाँ पूरे प्रोडक्ट को लॉन्च ना करके, पूरी टेस्ट मार्केट में ना लॉन्च करके 20 या 30 जो भी शॉप्स हैं या प्लेसेस हैं उन पे ही अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। वहीं आप पॉइंट ऑफ सेल जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, या एडवर्टाइजिंग या उनका जो डिस्प्ले का मेथड है, उससे जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स आ रहा है उसको नोट करके आप अपनी टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 मेथड्स थे हमारे पास जिसमें हम कंज्यूमर गुड्स की मार्केट टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लियर। फिर हमारे पास है बिजनेस गुड्स। जो हमारे बिजनेस गुड्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वॉल्व होती है, उनकी टेस्टिंग के लिए क्या मेथड है। उनको आप ऐसे ओपन मार्केट में तो टेस्ट नहीं कर सकते कि हम मार्केट में ही उसे लॉन्च कर दें 30 या 40 शॉप्स पे और फिर हम रिस्पॉन्स देखें। तो बिजनेस गुड्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी या मशीनरीज वगैरह होती हैं, उनकी मार्केट टेस्टिंग के लिए 2 मेथड्स हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, आप विद इन द फर्म अपने एम्प्लॉयज़ या जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं वहाँ उसकी फंक्शनिंग करके वहीं उसका रिस्पॉन्स या परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि भी कैसा वो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। बीटा में क्या करेंगे, आप कुछ कंज्यूमर्स के ग्रुप को 10 या 15 कंज्यूमर्स को अपनी शॉप में या अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे विजिट करवाएंगे और विजिट करवाने के बाद वहाँ उनका रिस्पांस देखेंगे कि भी उनका रिस्पांस कैसा आता है। ये विद इन द कंपनी आप जब टेस्टिंग करते हैं और ये विद कस्टमर्स, मतलब आप कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को बुलाते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे आप लेके आए, उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो आपके बारे में बाहर जाके मार्केट में मतलब एक अच्छे वर्ड्स नहीं बोलेंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपके प्रोडक्ट की बुराई ही करेंगे बाहर जाके, और वो बाद में एक डेंजरस पॉइंट हो सकता है जब आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये थे हमारी बिजनेस गुड्स मार्केट टेस्टिंग के 2 मेथड्स। फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट स्टेप है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में क्या होगा, जब हम कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब आपने मार्केट टेस्ट कर लिया कि मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करके देख लिया कि भी क्या कंज्यूमर का रिस्पांस आ रहा है, और अब आप रेडी हैं कि भी इसे कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं। कमर्शियलाइजेशन में ह्यूज कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये लास्ट स्टेप है और यही मेन स्टेप है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, यहीं से आपके प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है। क्लियर। तो जब हम कमर्शियलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमें 4 डिसीजंस हमें लेने होते हैं। कमर्शियलाइजेशन में हमें सोचना होता है व्हेन, कि भी हम कब लॉन्च करें। जैसे मान लो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी मार्केट में आने वाला है, वो अभी डेवलपमेंट ही उसकी कंप्लीट हुई है, तो अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं। या तो आप पहले एंट्री कर दो उनसे, या जब वो लॉन्च करेंगे तभी आप एंट्री करना, पहले एंट्री, या फिर लेट एंट्री की भी उनके लॉन्च करने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो कमर्शियलाइजेशन में हमारे पास पहला डिसीजन तो होता है व्हेन, कि भी हमें लॉन्च ही कब करना है, कमर्शियलाइज ही कब करेंगे, हमारी टाइमिंग क्या होगी, और बेस्ट टाइमिंग को सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ा डिसीजन है। क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो कई बार जो सक्सेसफुल या अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मार्केट में क्या हो जाते हैं, फेल
हो जाते हैं। तो टाइमिंग व्हेन, कब हम लॉन्च करेंगे ये हम कमर्शलाइजेशन में देखेंगे। कहाँ करेंगे, वेयर, हमारा जो एरिया होगा ज्योग्राफिकली वो हम डिसाइड करेंगे कि किस एरिया में हम अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करेंगे या कमर्शलाइजेशन करेंगे। फिर है टू होम, उस मार्केट में भी जो हमने ज्योग्राफिकल एक मार्केट सेलेक्ट कर ली उसमें भी हम किसको टारगेट करेंगे, क्या हमारा टारगेट मार्केट का कंज्यूमर होगा वो हम डिसाइड करेंगे। और लास्ट होगा हाउ, हम कैसे करेंगे, क्या हमारा इंट्रोडक्शन का पैकेज होगा, क्या इंट्रोडक्शन लॉन्च होगा, कैसे हम उसे लॉन्च करेंगे। ये सारे जो डिसीजंस हैं ये हमारे आ जाते हैं कमर्शलाइजेशन में। और कमर्शलाइजेशन के बाद हमारा ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म। और इसके बाद हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट की कमर्शलाइजेशन है उसके लिए एक मेथड है क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग। क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग क्या होता है, आपने जो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, मान लो 3 एक्टिविटीज़ हैं, ABCDE, मान लो 5 एक्टिविटीज़ हैं, इन 5 एक्टिविटीज़ को एक टाइम पे तो नहीं होंगी, हो सकता है A के साथ साथ ही क्या हो रहा हो, B भी हो रही हो। लेकिन जब A भी पूरी हो जाएगी और B भी पूरी हो जाएगी फिर C चलेगी, लेकिन D अब साथ में नहीं चल सकती। D C के पूरा होने के बाद ही D चलेगी और D के साइड बाय साइड हो सकता है कि भी E भी चल पड़े। तो ये पूरा एक क्या हमने तैयार कर दिया, एक्टिविटीज़ का क्रिटिकल पाथ तैयार कर दिया कि भी किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज चलेंगी। तो आप क्या करें, जब आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं तो एक्टिविटीज का ये देखें कि भी शेड्यूल, टाइमिंग क्या है, किस किस टाइम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। उनका एक पूरा मैप तैयार करने के बाद आप ये देखें कि भी हर एक एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है। मान लो A एक्टिविटी 10 दिन ले रही है, जो B एक्टिविटी है वो 5 दिन ले रही है। अब जब ये 10 दिन ले रही है, ये 5 दिन हो तो रही है साइड बाय साइड, तो मैक्सिमम हमें C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 10 दिन। 10 दिन के बाद ये एक्टिविटी 5 दिन लेगी, तो 5 दिन इसको पूरे देने पड़ेंगे। अब ना तो साथ में D हो सकती क्योंकि जब C कंप्लीट होगी तभी D होगी, तो 5 दिन इसके और 10 दिन वो वाले, ये तो इसके साइड बाय साइड ही होगी B तो 15 दिन होने के बाद फिर हम इनका दोनों का टाइम डिसाइड कर लेंगे कि भी 10 दिन इसको लग रहे हैं और 2 दिन इसको लग रहे हैं। तो अब 10 और 5 15 हो चुके थे और D को कंप्लीट होने में 10 लगेंगे, E 2 दिन में हो जाएगा लेकिन साइड बाय साइड, तो 15 और 10 मतलब टोटल हमें कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। तो ऐसे करके हम जो कमर्शलाइजेशन में हमारी एक्टिविटीज हैं उनका एक पूरा मैप तैयार कर लेंगे, एक शेड्यूल तैयार कर लेंगे और उनमें से जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा उसको हम देख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि भी मान लो A को करने के अगर आप अलग से कर रहे हैं तो इसको सिर्फ अगर सिंगल आप चला रहे हैं तो ये हो सकता है 5 दिन में लगे और ये 2 दिन में लगे। तो अब आपको कितने दिन लग रहे हैं, 5 और 2 7 दिन। लेकिन अगर आप इनको साइड बाय साइड कर रहे थे तो 10 और 2 12 दिन लग रहे थे, लेकिन 2 दिन को तो 5 दिन को तो हम निकाल देते हैं क्योंकि वो तो साइड बाय साइड हो रहा है, तो 10 दिन। तो अब शॉर्टेस्ट कौन सा है कि भी A को भी अलग कर लो और B को भी अलग कर लो, क्योंकि इसमें 5 दिन लग रहे हैं अलग कर रहे हैं, इसमें 2 दिन लग रहे हैं अगर अलग करें, और साइड बाय साइड अगर हम इनको कर रहे थे तो A और B में इसमें 10 लग रहे थे और इसमें 5, तो टोटल हमें 10 दिन लग रहे थे। तो ऐसे करके हम शॉर्टेस्ट मेथड को देख लेते हैं कि भी हमारा शॉर्टेस्ट मेथड कौन सा है। क्रिटिकल पाथ का मतलब यही है, आप क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग कर लें कि भी कैसे कैसे किस टाइम पे हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे कमर्शलाइजेशन। फिर एक टर्म है क्राउड फंडिंग। हमने क्राउड सोर्सिंग करा था, शायद क्राउड सोर्सिंग एक वर्ड था, टर्म थी, वो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करी थी। अब है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का क्या मतलब है, जब आप कमर्शलाइजेशन करते हैं तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी क्योंकि ये लास्ट स्टेप है और फाइनल स्टेप है जिसके टाइम पे आपको बहुत सारा पैसा चाहिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो क्राउड फंडिंग का मतलब है जो इंडिविजुअल्स हैं या जो भी स्टार्टअप कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, सोसाइटी से सोशल मीडिया के थ्रू फंड्स को इकट्ठा करती हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप पर्सनली या किसी और तरीके से उनसे फंड इकट्ठा नहीं कर रहे, आप यहाँ इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हैं और सोशल मीडिया की हेल्प से आप अपनी कंपनी के लिए कमर्शलाइजेशन प्रोसेस के लिए फंड्स को इकट्ठा कर रहे हैं सोसाइटी से। इसे बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर, ये था हमारा पूरा न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का प्रोसेस जिसमें 8 स्टेप्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और बचा है कि कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। जब भी कंज्यूमर नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है तो एक ही दम वो एडॉप्ट नहीं करता है, उसका एक प्रोसेस है, उसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें डिस्कस करना है और क्या उन स्टेप्स को क्या चीज़ इफेक्ट करती है।
कुछ फैक्टर्स हैं जो उस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ये 2 टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर में जो बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए या एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करूं मार्केटिंग और अकाउंट्स के साथ, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। एंड सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, दिशा क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब चैनल ग्रो करेगा तो आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा या और भी सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे दिशा क्लासेस पर। थैंक यू।